अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जालिम ने मारा क्यों, घर भेज देता तो शायद मेरी बेटी बच जाती। सारा के वालिद गम से निढार दुख भरी दास्तान सुनाते हुए रो पड़े। आज के इस वीडियो में इनका नया इंटरव्यू के हवाले से आपके साथ अपडेट करेंगे। इस इंटरव्यू में बहुत अहम पॉइंट पर बातें की गई, वो तमाम तफसीलात बताएगी जो अभी तक सोशल मीडिया पर किसी ने भी अफशा नहीं किया इस राज को, जो आज की इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहे हैं। खुसूसी इंटरव्यू और ऑडियो क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे सुने और देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कैसे ये शख्स सारा को ब्लैकमेल भी करता था, उसे अपने मोहब्बत और प्यार के झांसे में फांसा, और ना सिर्फ ये सारा को जो है वो ट्रैप करता रहा, बल्कि अपनी ससुराली फैमिली के साथ भी किस तरह से धोखाधड़ी से पैसे और ये तमाम चीज़ें करता रहा। वालिद ने जहाँ पर ये बयान दिए थे कि ये शख्स मेरी बेटी से बातें तो करता था, इस चीज़ का इल्म भी था। पहले मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी, फिर रजामंद हुई तो उसे इस शख्स ने इस अंजाम तक पहुँचा दिया। काश कि ये मेरी बेटी को मारता ना, दरिंदा छोड़ देता अगर इसके साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि शाहनवाज़ के बारे में सारा बहुत सी हकायक जानने लगी थी, और वो समझती थी कि वो समझता था कि ये अगर बाहर गई या बच गई तो मेरे वो तमाम राज लीक आउट हो जाएंगे, और फिर पूरे ख़ानदान की बेइज्जती, ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए उसने इसे इतनी दर्दनाक मौत दी। आपको यहाँ बताते चले, शाहनवाज़ के अगर दादा बाबा की सबकी बात की जाए तो इसके दादा भी कोई अच्छी रिप्यूट नहीं रखते थे। वो भी औरत को जूती की नोक ही समझते थे और उसे जूती की नोक पे ही रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी यानी शाहनवाज़ की दादी को तेल की कढ़ाई में फेंका था, और उस औरत को जैसे जलते हुए सामने तड़पते हुए देखता रहा, यानी इतनी अजियतनाक और दर्दनाक तकलीफ़ देते रहे। वहीं पर इनके वालिद, शाहनवाज़ के वालिद जो हैं अयाज़ अमीर, उनके बारे में भी उनकी पर्सनल उनकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो भी कोई ख़ास अच्छी नहीं गुजरी। उन्होंने भी 3 शादियां की और तीनों नाकाम रही। और इनके हवाले से, जब ये सियासत में थे, इनके हवाले से भी बहुत सी अजीबोगरीब बातें सामने आती, जिसमें एक इनके ही शहर की जो टीचर्स थीं, उनमें से एक टीचर का कहना था कि इसने वो, क्योंकि उस गांव की सबसे खूबसूरत और प्यारी टीचर थी, तो इन्होंने इनके साथ बहुत ही गलत हरकत की। उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाकर जो है उनको जिनसी हरासा और जो है जिस्मानी तौर पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया उनका। और जब ये वीडियो तस्वीर और उन्होंने जब बयान दिए तो अयाज़ अमीन तमाम चीज़ों से जो है वो कहने लगे कि ऐसा तो कुछ ही नहीं, सिर्फ मेरा सियासी कैरियर को तबाह करने के लिए ये औरत सामने आई है। तो ये इनका बैकग्राउंड था जो हम आपके साथ कर रहे हैं। और अब जो आप देख सकते हैं कि शाहनवाज़ ने क्या देखा, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक यही देखा था कि कैसे वालिदैन बड़े जो हैं वो औरत को क्या समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उसको कैसे जुत्ती की नोक पे रखा होता है। तो इसी तरह उसने भी 2 शादियां पहले की जो नाकाम रही, और तीसरी शादी में सारा जो एक मासूम सी लड़की थी, औरत थी, और इसने जब वो जो कैनेडियन थी और बाहर की थी, उसे इस दरिंदे का तो इल्म ही नहीं था कि कैसे फ़रेब धोखा दही होती है। वो तो एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो कभी इसके धोखे को समझ ही नहीं सकी। वो इसके पैसे के लेने लालचपन को भी नहीं समझ सकी, वो इसकी छुपाने जाने वाली बातों को भी नहीं समझ सकी। लेकिन जब वो समझी तो उसे मौत की घाट उतार दिया गया, क्योंकि सारा ने छुप कर नहीं कहा, बल्कि सरेआम कहा कि तुम्हारी सारी बातें मैं जाकर अपने वालिदैन से कहूँगी, और तुम्हारे तमाम बातें जो हैं रिकॉर्ड कर ली हैं मोबाइल में। और वो मोबाइल भी तोड़ दिया गया था जब कत्ल करवाया गया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है, हमने आपको अपडेट किया था कि सारा के पासपोर्ट को भी सीज़र की मदद से कट कर दिया, और बाद में जो बाकी सफ़ात थे उसको फ्लश आउट भी किया गया था। तो हमने पहले भी कहा था कि अगर अगर ये चाहें तो वो फ्लश आउट की हुई चीज़ें भी वापस आ सकती हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ौरन तो उस जगह को लॉक कर दिया होगा। तो अभी तो कोई भी इस्तेमाल नहीं, पूरा घर बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है, तो फिर बहुत सी चीज़ें सामने भी आ सकती हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर शाहनवाज़ अगर कत्ल किया था या सारा वहाँ आई थी,
तो घर में लगाए गए जो कैमरे थे उनकी फुटेज, सीसी फुटेज क्यों नहीं सामने आ रही? तमाम चीज़ें क्यों जो है इतनी राज़ में रखी? क्योंकि ये बड़े लोग हैं। इनके एक तो मुलाज़िम भी नहीं थे उस रात मौजूद, इनका कहना था ना माली था, ना गार्ड था और ना ही घर में काम करने वाली मौजूद थी। तो कितनी हैरानकुन चीज़ें हैं ये, तमाम हैरानकुन चीज़ें तो नहीं, ये साफ सबूत है कि ये एक प्री प्लान्ड कत्ल किया गया था, जिसमें शाहनवाज़, उनकी वालदा, मामू और नानी जो है वो शामिल थे, क्योंकि वो इन तमाम लोगों के राज़ों को जान चुकी थी और अब वो नहीं चाहते थे कि उनके ख़ानदान की बदनामी हो। और वो इस तरह से अब जो है शाहनवाज़ को फांसी पे लगाने के इनके वालिद जो है सारा के वो सामने आए हैं। लेकिन इनके लेटेस्ट इंटरव्यू ने सबको रुला दिया, जिसमें उनका कहना था कि मेरी बच्ची मासूम थी, मेरी बच्ची तो वेल एजुकेटेड थी, वो ब्रिलियंट थी और एक बहुत ही अच्छा दिल रखने वाली लड़की थी। हमेशा खुश रहती थी और लोगों को खुश रखती थी और जब भी किसी गरीब को देखती थी, उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। काश कि इन लोगों ने मेरी बच्ची को ना मारा होता, बल्कि उसको जाने दिया होता, छोड़ दिया होता, उसे कुछ भी ना करते, आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। उनका ये भी कहना था कि जब पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को चेहरा देखा था, जब वो सतखाने में पहुँचे थे अपनी बेटी का मय्यत लेने, डेड बॉडी को लेने के लिए, तो वो ऐसे ज़मीन पर गिर गए और उन्हें कुछ और नहीं, बस यही याद आया कि नूर मुकद्दम के वालिद जब पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को उस घर में देखा होगा, उसकी कटी हुई लाश देखी होगी, सर कटा हुआ देखा होगा, तो उन पर क्या बीत रही होगी। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी का चेहरा मसला हुआ देखा है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये 2 ऐसी फैक्ट्स थे, ऐसी हकीकतें थी कि वाक़ई हमारे इस्लामी माहौल में, हमारे इस मुआशरे में ये रूनुमा हुए हैं वाक़यात। सिर्फ़ इसकी बुनियाद ये है कि अगर आवाम को इंसाफ़ जल्दी मिल जाए इन केसेस में, जो ये बरना इतना तकलीफ़ दे जो है रखा गया था, कत्ल किया गया था, इन पे फ़ौरन जो है एक्शन लिया जाए, तो शायद डर की वजह से कोई भी जो है इसको कदम उठाने की कोशिश ना करे, कोई अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ इस तरह से बर्ताव ना करे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अदालतों की भी इस लापरवाही की वजह से, बहुत ज़्यादा डिले करने की वजह से ज़ालिम जो है ये सोचता है कि वो बच निकलेगा और वो बच जाएगा। और सम टाइम तो ज़्यादा टाइम में यही होता है कि ये मुल्ज़मान, ये जो कातिल हैं, वो बच जाते हैं। कभी ये कह कर कि वो नशा लेते हैं, कभी ये कहकर कि वो जो है उन्हें तो होश ही नहीं थी उस वक़्त। तो कुछ इसी तरह केस में भी हो रहा है। ख़वातीन व हज़रात, सुनवाते हैं आपको सारा के वालिद की वो सिसकियाँ भरी आवाज़, जिसने सबको रुला दिया है। सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्ज़िम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए और मैक्सिमम सज़ा जो है वो इसको लटकाना चाहिए। इसको बिल्कुल 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 इसको मौत की सज़ा होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें लटकती रहीं तो लोग भी भूल जाते हैं और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरा एक सहारा होगे, तो अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम जैसे लोग, और इसी तरह नूर मुकद्दम के साथ जो हादसा हुआ है, ये बच्चियां बहक जाती हैं, ये इनको बहका देते हैं लोग, बहकाने वाले इनको बहका देते हैं और इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये अमीर और काबिल और कमाने वाली जो मालदार लड़कियां होती हैं, उनके ये ताड़ में होते हैं। somehow they find them out and then they trap them in nice with their nice words और फिर उनको